डज साइज रियली मैटर? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लड़कों के लिए होता है. बहुत सारे लड़के होंगे जो परेशान होंगे, बहुत सारे एड्स देखते होंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते होंगे, हर अलग अलग तरह से. बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि लड़कों को, मतलब लड़कों में इतना कुछ होता है, इतने अच्छे लोग होते हैं, उनको रिड्यूस क्या कर दिया है उनके पीनस के साइज पे. कितनी बकवास बात है. एक कोट है जो इंग्लिश में हम लोग सुनते हैं, इट इज़ नॉट द साइज ऑफ द बोट बट द साइज ऑफ द वेव दैट मैटर्स. तो आपका ऑर्गन चाहे जिस भी साइज का हो, आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वॉट इज़ इंपॉर्टेंट. सो साइज रियली डजंट मैटर. देन व्हाट डज मैटर? कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं. अगर आप क्लिटोरिस पे फोकस कर रहे हैं तो ऑर्गेज़म आएगा ही आएगा. एंड हर किसी को पेनिट्रेशन में सेटिस्फैक्शन मिलता है बिकॉज वजाइना के लोअर एंड में बहुत अच्छी नर्व इनोवेशन होती है और क्लिटोरिस भी इनडायरेक्टली स्टिमुलेट होता ही है. कॉन्डम्स क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए? काफ़ी ऐसे लड़कों का कहना है कि मेरे पीनस का साइज़ बहुत बड़ा है और कॉन्डम फिट नहीं आएगा. तो इसको डिबंक करने के लिए एक मॉडल है, उसने अपने पूरे पैर में यहाँ तक कॉन्डम पहन लिया. तो उसने बोला हाँ बताओ कितना बड़ा है. जब पैर में आ सकता है एक एवरेज साइज कॉन्डम, तो कितना ही बड़ा पीनस होगा. बट हाँ ये ज़रूर है कि कॉन्डम्स के अलग अलग साइज़ आते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है. तो कुछ लोगों के लिए एक्चुअली बड़ा कॉन्डम का साइज़ चाहिए होता है. रॉन्ग साइज़ जो है अगर आपने कॉन्डम का पहना है तो उसका फेलियर का रिस्क हाई है. तो मतलब कॉन्डम फट सकता है, कॉन्डम उतर सकता है. तो इट इज़ बेस्ट टू फाइंड आउट. ये नहीं कि मतलब सामने वाले को लगे कि आपका पीनस बहुत बड़ा है तो आप ज़बरदस्ती एक्सेल कॉन्डम पहन रहे हैं. नजर मिला के ले नहीं पाते इतनी डिटेल में जाके. इसीलिए इंटरनेट पे शॉपिंग बनाई है भगवान ने. सारे ऑप्शंस अकेले घर में बैठ के अंधेरे कमरे में ऑर्डर करो जो करना है. कॉन्डम्स का इस्तेमाल सिर्फ ये प्रेगनेंसी से बचाने के लिए होता है और भी मल्टीपल यूज है? जैसे भी आपने मेरी बुक में एक चैप्टर है कॉन्डम्स पे, उसमें मैंने ऐसे अनोखे यूजेस बताए हैं. बट नेवर माइंड, हम अनोखों में नहीं घुसेंगे. बट कॉन्डम्स एक लौता ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से आपको बचाता है. और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा नहीं है जो आपके लिए एडवांटेज दे सकता है. तो प्रेगनेंसी तो रोकता ही रोकता है एंड आपको इन्फेक्शन से बचाता है. ओके. कॉन्डम्स पे एक्सपायर होते हैं? हाँ जी, कॉन्डम्स एक्सपायर होते हैं. उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी. बट कई बार लोग डब्बा फेंक देते हैं, अंदर पैकेट रख लेते हैं. पैकेट के ऊपर लिखी रहती है एक्चुअली. और दूसरी बात, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने दिमाग लगाया. दूसरी बात, वॉलेट में कॉन्डम नहीं रखना चाहिए. लोग अक्सर वॉलेट में रखते हैं, वो इतना फ्रिक्शन होता है, आपका वॉलेट बहुत हाई हीट से एक्सपोज होता है. इस सबसे कॉन्डम का मटीरियल डिग्रेड हो सकता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेटेक्स कॉन्डम के साथ कभी ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए. लोग लुब्रिकेंट की वजह से वैसलीन या कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ऐसे भी कॉन्डम खराब हो सकता है. ओके. फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं. क्या होते हैं? पर बड़ा तामझाम वाला काम होता है. मतलब सरकार भी इनको प्रोवाइड करती है बट इसका व्हाट डू यू कॉल इट, ऑडियंस अपटेक बहुत लो है. फीमेल कॉन्डम एक ऐसा कॉन्डम होता है जो अंदर वजाइना के अंदर लगाया जा सकता है. जैसे आप समझ लीजिए कि आप पैर पे मोजा पहनते हैं, उसको उल्टा करके अंदर पहन लेना है, इनसाइड आउट. एंड इसको सेक्स के 4 घंटे पहले भी लगाया जा सकता है. रिस्क ये रहता है कि अक्सर वजाइना के वॉल और कॉन्डम के बीच में पीनस चला जाता है, तो थोड़ा फेलियर रिस्क रहता है एंड थोड़ा सा यूज़ करने में थोड़ा सा क्लंकी होता है. तो इतना ज़्यादा अपटेक नहीं है उसका. ओके. कॉन्डम्स का इस्तेमाल करें अच्छी बात है, बट फिर भी अगर मान लो प्रेग्नेंट हो गए, फिर भी अगर प्रेग्नेंट हो गए तो डॉक्टर के पास जाएं. जैसे कई सारे टीनेजर्स, स्पेशली टीनेजर्स में होता होगा कि वो डरते हैं, बचते हैं, तो उन्हें क्या आप एडवाइस दोगे कि अगर मान लो आपने नहीं इस्तेमाल किया और आप प्रेग्नेंट हो गए, तो पहला स्टेप क्या चाहिए? खुद यूट्यूब से डॉक्टर बन जाए, दोस्त या उस एक्सपीरियंस दोस्त को कॉल करें? पहला स्टेप ये होना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाएं. इसमें एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई भी 18 ईयर्स से कम की प्रेगनेंसी आती है तो बाय लॉ, बाय लीगल स्टैंडर्ड्स हमको पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, बिकॉज ये स्टैट्यूटरी रेप माना जा सकता है. तो वेट अंटिल 18 टू हैव सेक्स इज़ माई जनरल एडवाइस टू एवरीबडी. एंड अगर ऐसा हो गया है, आप नहीं जा पा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, इट्स नॉट एन एक्सेसिबल ऑप्शन. फार्मेसी से जाके अबॉर्शन किट ना खरीदें, बिकॉज अक्सर ऐसा हो जाता है कि प्रेगनेंसी यूटरस में होने की जगह यूटरस के बाहर हो सकती है. इसको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. एंड अगर ऐसे केस में अबॉर्शन पिल ले ली तो डेडली ब्लीडिंग हो जाती है. एक्टॉपिक से लोग मरते हैं, फ्रीक्वेंटली मरते हैं, कोई अब नॉर्मल बात नहीं है एक्टॉपिक से डेथ होना. तो ऑलवेज मेक श्योर एक अल्ट्रासाउंड हुआ हो, आपने एक डॉक्टर के सुपरविजन में किया हो. एंड इफ इट कम्स टू एन अबॉर्शन, आप पिल्स के थ्रू, सर्जरी के थ्रू सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द प्रेगनेंसी. जो नया बच्चा होगा उसको कोई डॉक्टर डांटेगी तो नहीं? से मतलब अगर 18 से कम है तो 18 से ऊपर है, अगर 18 से ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन है. जिसका शरीर है, जिसके अंदर प्रेगनेंसी हुई है, इट इज़ ओनली देयर डिसीजन. ना मम्मी, ना पापा, ना चाचा, ना पड़ोसी, ना बॉयफ्रेंड, ना रिश्तेदार. सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का ज़रूरी है. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रेंडम था, थैंक यू. पीरियड्स के टाइम में प्रेगनेंसी ज़्यादा चांसेस है? पीरियड्स के टाइम पे प्रेग्नेंट होना थोड़ा अनलाइकली है, बट हो सकता है, बिकॉज स्पर्म जो होता है वो 5 डेज तक वजाइना के अंदर, सर्विक्स के अंदर जिंदा रह सकता है. तो अगर किसी का ओव्यूलेशन जल्दी होता है, 21 दिन की साइकिल है, तो वो तो 5 दिन मस्त चिल कर रहा होगा. आप सोच रहे होंगे सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ऑलवेज यूज़ प्रोटेक्शन इफ यू डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट. एंड अगर आप कॉन्डम्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं, देन स्पीक टू योर डॉक्टर. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आजकल कॉन्ट्रासेप्शन के. प्रेगनेंसी का बेस्ट टाइम क्या होता है, मतलब कब कंसीव कर सकते हो? 34 वोट से ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए जेनेटिक्स के हिसाब से, पर मैं भी 40 पे पैदा हुई थी तो मैं Okay. Someone quoted somewhere I read कि you can't get pregnant if you have sex standing up. Is it true? Wow.
नहीं, ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. You can get pregnant if you're having sex standing up. You can get pregnant if you're having sex in a swimming pool. You can get pregnant if you're having sex on your period. You can get pregnant in a whole lot of ways. बट कहीं चांसेस ज़्यादा होते हैं जल्दी होने के? अगर आप ओव्यूलेशन के टाइम पे आसपास करेंगे तो, क्योंकि जब एग रिलीज़ हुआ है तो वो तो तैयार बैठा हुआ है कि भाई आइए यहाँ तो प्रेगनेंसी के सारा माहौल बने हुए है. अगर ओव्यूलेशन के मतलब अगर बहुत स्ट्रिक्टली आपके साइकिल आप फॉलो कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इस समय ओव्यूलेशन होना अनलाइकली है, तो ठीक है, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स कैन बी ओके, बट आप फुली कभी भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं. कभी कभी सारी पोजीशंस में सेम रहेगा ये? सारी पोजीशंस, ऐसा नहीं कुछ सारे दुनिया के हर कोने में, अंडर वाटर, इन स्पेस, एवरीवेयर, जहाँ चाहो. जिम करने से सेक्स पावर बढ़ती है? जिम करने से आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग हो सकता है, तो हाँ, आपका स्टैमिना बढ़ सकता है. बट ये है कि लोग जो घबराते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेने से सेक्सुअल स्टैमिना खराब हो जाएगा, प्रोटीन ओवरलोड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस. ओके, हेल्दी प्रैक्टिसेस जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए इंटरकोर्स के बाद? इंटरकोर्स के बाद women शुड ऑलवेज पी आफ्टर हैविंग सेक्स. यूरिनेट करने से उनका जो यूरेथ्रा होता है, जो ट्यूब होती है जो उनके ब्लैडर को आउटसाइड से कनेक्ट करता है, वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वहाँ काफ़ी बैक्टीरिया की एंट्री हो सकती है, छोटे छोटे कट्स हो सकते हैं. इसके अलावा दही वाले बैक्टीरिया वो यूरेथ्रा में, वजाइना में नहीं. उसके अलावा आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने पार्टनर पे फोकस कर रहे हैं. बहुत सारे लोग इस बात से बहुत डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि सेक्स के बाद तुम अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में. ये वाला प्रॉब्लम, लोगों को इमोशनल इंटीमेसी का लैक होता है. उसके अलावा क्लीन अप करें. आइडियली यू वांट टू मेक श्योर कि कोई भी फ्लूइड आपके ऊपर लगा ना रहे, स्पेशली फोरस्किन के अंडर, बिकॉज वहाँ इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो जम सकता है. और क्या, कई लोग सेक्स शेड्यूल करते हैं. एक्चुअली इट्स अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस, आई थिंक, बिकॉज आजकल के ज़माने में वही हमारा सबसे बड़ा देवता, सुपर हीरो दुनिया का स्ट्रेस हर चीज़ के रास्ते में आ जाता है. तो एटलीस्ट एक कैलेंडर इवेंट है ना अगर आपकी लाइफ में, तो आपको पता है कि इस समय और कुछ इंटरफियर नहीं करना है. बिकॉज बहुत सारे लोग जो नहीं कर पाते हैं, ये वो सेक्स ही नहीं कर पाते हैं बहुत दिनों तक, वो पार्टनर से इंटीमेसी चली जाती है. इट कैन बी अ हेल्पफुल थिंग इफ यू लीडिंग अ वेरी स्ट्रेसफुल और हेक्टिक लाइफ. बट ये इसमें फिर आप इमोशन, जैसे आमतौर पर मानते हैं कि इमोशंस आपके इन्वॉल्व हो गए, इसमें तो फिर आपको एक्ट करना पड़ेगा या बहुत अलग तरीके से एफर्ट डालने पड़ेंगे. पर वो एफर्ट का टाइम भी ना, तो ये वही बात हो गई कि डेट पे जाना तो फिर आर्टिफिशियल चीज़ हो गई. कोई डेट पे भी जाता है तो शेड्यूल करके ही जाता है. मेक सेंस. क्या अपने पार्टनर से गंदी बात करना अच्छी बात है? क्या सवाल है. इफ यू आर इनटू इट, इफ योर पार्टनर इज इनटू इट, व्हाई नॉट? या ये खराब बात है? नहीं, खराब क्यों है, वही शर्म वाला वही प्रॉब्लम आ जाता है ना. इफ बोथ पार्टनर्स आर इनटू इट, व्हाई नॉट? कोई, आई थिंक सेक्सुअल हेल्थ का सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट जो है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, वो है हम शेम इतना ज़ोर से इस कॉन्वर्सेशन में लेके घुसते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें जो हो भी सकती हैं वो नहीं हो पाती हैं. तो आई थिंक फिगरिंग आउट आपके और आपके पार्टनर के लिए क्या करता है, क्या अच्छा रहता है. इज इट मूड और इज इट इंटेंशन? इट्स बोथ. और प्लानिंग? इट्स बोथ. इट्स लाइक गोइंग ऑन अ डेट. मूड भी है, इंटेंशन भी है. ओके, कई बार लोग अपने पार्टनर से बोर हो जाते हैं. आई हैव सीन सो मेनी कपल्स जो शादी की साल 2 साल में बोर हो गए. घर की मुर्गी दाल बराबर, नो मैटर हाउ गुड ही और शी इज, बोर हो गए. फिर उस बोरिंग लाइफ को एंटरटेनिंग कैसे करें? बहुत सारे तरीके हैं. आप अपने पार्टनर के साथ एडवेंचर्स पे जाइए, आप अपनी इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड करिए, आप आप अपनी लाइफ एक साथ बिल्ड करिए. अब ये है कि अब हम इतने डोपामिन डिराइव्ड इंडिविजुअल्स हो गए हैं, हमारी आदत पड़ गई है यूँ स्क्रॉल करने की, हर 5 सेकंड पे नई नॉवेल्टी देखने की, कि थोड़ा ब्रेन भी रिवायर हो गया है, हमारा न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज हो गया है. तो एज अ स्पीशीज़ वी आर इवॉल्विंग. पर वही है, मतलब एफर्ट डालते रहना है, इंटेंशन होना चाहिए और मूड होना चाहिए. एवरीडे सेक्स इज गुड? इट कैन बी फॉर समबडी जो ऐसा, जिसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो. ये बात का ध्यान रखना है कि इतना सेक्स ना हो कि दोनों पार्टनर में किसी को इंजरी होने लगे. अदरवाइज आपको दिन में जितनी बार करना है करिए, खुश रहिए सब. ओके, क्या नाम है? एजैकुलेशंस एंड ऑर्गेजम्स पेल्विक फ्लोर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. इससे वेट लूज होता है? आई थिंक 1 घंटे के सेक्स में 360 कैलोरी बर्न होती हैं. इतना स्विमिंग में भी हो जाती हैं, तो मतलब इट्स अ चॉइस. स्विमिंग आपको कैसे पानी में डूबना है, इट्स योर डिसीजन. किस करने से वेट कम होता है? पर आवर 36 कैलोरीज, बहुत कम. बहुत कम है. वेट लॉस करने के लिए किस ना करें, किस करने के लिए किस करें. सुपर सुपर. सेक्स के लिए उम्र मायने रखती है और इज इट फॉर यंगर पीपल ओनली? अरे बूढ़े लोग बहुत सेक्स करते हैं. हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं, ऐसा नहीं है कि बूढ़े लोग सेक्स नहीं करते. मिर्जापुर देखी मैंने भी. मिर्जापुर मैंने नहीं देखी, मुझे नहीं पता है, बट हाँ मतलब बहुत सेक्सुअली एक्टिव होते हैं. मेरी मम्मी की एक पेशेंट थी, उनकी प्रेगनेंसी शायद लेट 40s में हुई थी. तो आई मीन इट्स नॉट दैट. प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, उनका कलर डाउन क्यों होता है? आपकी बॉडी कलर से अलग क्यों होता है? ये बहुत कॉमन सवाल है और आपको ऑनलाइन बहुत बकवास प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे कि जेनिटल लाइटनिंग करने के लिए. ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. हमारी बॉडी नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है. हमारी बॉडी जब सेक्सुअली मैच्योर होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, तो मेलेनिन करके एक पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में. मेलेनिन इन एरियाज़ में बढ़ जाता है, अंडर आर्म्स में, जेनिटल्स में, स्किन फोल्ड्स के अंदर. इनफैक्ट कभी ऐसे देखें तो यहाँ पे भी बढ़ा रहता है, वो भी स्किन फोल्ड का एक पार्ट है. तो जेनिटल स्किन इज डार्कर देन द रेस्ट ऑफ योर बॉडी. दिस इज अ नॉर्मल थिंग.
सेक्स से बॉडी मजबूत होती है, थकावट क्यों होती है उसके बाद? ऑर्गेज़म के बाद आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपको स्लीपी करा देता है, तो कभी भी आपका बॉडी में प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो आप स्लीपी और टायर्ड महसूस करेंगे, बट इट्स नॉट कि आपकी एनर्जी चली गई है, जस्ट दैट आपकी बॉडी आपको सुलाने की कोशिश कर रही है। अगर किसी को बेबी प्लान करना हो, स्पेशली फीमेल को, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ईट हेल्दी, डोंट स्मोक। एज बहुत मैटर करती है लड़कियों को। जब आप डिसाइड करें प्रेग्नेंट होने का, जब आप ट्राई करना शुरू करें तो आप कुछ मल्टीविटामिन आपको शुरू करने चाहिए, स्पेशली फॉलिक एसिड। अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। एंड अगर आपकी एज 35 से कम है और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो गो टू अ डॉक्टर, फर्टिलिटी डॉक्टर के पास। एंड अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है और आप 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देन गो टू अ डॉक्टर। प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ औरतों के मेडिकल इश्यूज़ की वजह से नहीं, मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होती है। मेल के भी इश्यूज़ होते हैं, कपल के भी इश्यूज़ होते हैं, फीमेल के भी इश्यूज़ होते हैं। तो मेडिकल साइंस बहुत बढ़िया आगे आ गई है, तो यूज़ दैट साइंस एंड टाइम ना वेस्ट करें।